Hello bachcho, let's read the question. The question says a jogger's internal energy changes because he performs 6.4 into 10 to the power 5 joule of work and gives off 4.9 into 10 to the power 5 joule of heat. However, to cause the same change in the internal energy while walking, he must do 8.2 into 10 to the power 5 joule of work. Determine the magnitude of the heat given off while walking. And they are given four options. We have to choose one of them. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जॉगर इंटरनल एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है जब वो इतना जूल ऑफ वर्क परफॉर्म करता है और इतनी हीट क्या करता है गिव्स ऑफ मतलब इजेक्ट करता है बाहर निकालता है अपनी बॉडी से ओके हाउएवर टू कॉज द सेम चेंज इन इन हिज इंटरनल एनर्जी लेकिन अभी देखिए ये केस वन हो जाएगा तो हम दो उसमें डिवाइड करेंगे केस टू में क्या बोल रहा है कि इतनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वाइल वॉकिंग जब वो 8.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल ऑफ वर्क करेगा इतना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा तो एनर्जी जो होगी इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी उसकी चेंज उसकी बॉडी की ओके डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट गिवन ऑफ वाइल वॉकिंग तो हमको निकालना है कि कितनी उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ हीट कितना हीट उसमें निकलेगा जब वो सिर्फ चलेगा सेकेंड वाला जो केस है उसमें हमको उसकी हीट निकालनी है ओके सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमको एक चीज पता रहनी चाहिए कि जब हम एनर्जी हीट वर्क डन के से डील करेंगे तो वी विल ऑलवेज यूज फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. This is the most important law of thermodynamics, which is stated as delta Q equals to delta U plus W. Or we can use dQ equals to du plus W. dQ का हम यूज करेंगे जबकि चेंज होगा बहुत छोटा होगा और डेल्टा हम तब यूज करते हैं जबकि चेंज होगा चेंज इज ग्रेटर बड़ा जब चेंज होगा और ये हम तभी यूज करेंगे जबकि चेंज होगा वो आपका बहुत छोटा सा चेंज होगा राइट लेट्स राइट केस वन हम पहले वो चीजें लिख देते हैं जो हमको गिवन है ओके तो W1 हमको गिवन है जो कि कितना है 6.4 इंटू 10 to the power 5 जूल एंड हमको Q1 भी गिवन है वो कितना है माइनस टाइम्स 4.9 इंटू 10 to the power 5 जूल अब देखिए हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया क्योंकि ये कह रहा है कि गिव्स ऑफ इतना जूल ऑफ हीट राइट गिव्स ऑफ मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो हम उसको नेगेटिव में लेंगे तो हमको कन्वेंशन भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव दिस इक्वेशन तो हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 4.9 इंटू 10 to the power 5 इक्वल्स टू डी यू प्लस ऑर्डन कितना है हमारा 6.4 इंटू 10 to the power 5 जूल विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 11.3 इंटू 10 to the power 5 जूल विच इज इक्वल्स टू डी क्यू sorry delta u which will be equals to delta u. Let's go to the next slide. And in case 2 हमको बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो क्या रहेगा सेम रहेगा तो इसमें भी डेल्टा यू कितना होगा आपका माइनस 11.3 इंटू 10 to the power 5 जूल जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में निकाला था लास्ट में ओके और इसमें W2 हमको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है 8.2 इंटू 10 to the power 5 जूल ये भी हमको गिवन है so from similarly first law of thermodynamics we'll have Q2 equals to delta U plus W2 and we can write Q2 equals to delta U कितना हमारे पास minus 11.3 to 10 to the power 5 plus work done is given by 8.2 into 10 to the power 5 joule which will give us Q2 equals to minus 3.1 into 10 to the power 5 joule which will be our required answer okay and this minus negative sign what does it signify ये signify करता है कि जो heat है you can write heat is rejected right heat is rejected ये जो सिस्टम है उससे क्या हो रही है हीट जो हो रही है रिजेक्ट हो रही है ओके जैसे कोई सिस्टम है इससे हीट हम बाहर को ले रहे हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं इसकी क्यों
ये कन्वेंशन है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अलग होता है, ये केमिस्ट्री का नहीं है, ये फिजिक्स का आपका, क्योंकि यू आर स्टडिंग फिजिक्स राइट नाउ। So let's check the option, and the option D, 3.1 into 10 to the power 5. We have to determine the magnitude. Okay, so यहाँ पे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई उसमें ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। I hope you understood it well. Best of luck.